लो क्रिप्टो करेंसी मार्ट योद्धाओ, उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। भैया नया एटीएच बन चुका है ऑल टाइम हाई। तुम कहोगे भैया के संडे को नशे करे थे जो सुबह उठ के तुम ऑल टाइम हाई बता रहे हो। अभी तो बिटकॉइन 1,07,000 पे पहुंचा है। तो बता देता हूँ किस चीज का नया एटीएच बन चुका है, बिटकॉइन में ही बन चुका है। वीक की कैंडल क्लोजिंग हर सुबह, मतलब हर मंडे को सुबह 5:30 बजे होती है। वो कैंडल अब सबसे ऊपर हो चुकी है। आज तक क्रिप्टो की हिस्ट्री में, बिटकॉइन में कभी हुआ नहीं है कि वीक की कैंडल क्लोजिंग इतने प्राइस पे कभी बिटकॉइन की हुई है। तो इस चीज में नया ऑल टाइम हाई बन चुका है। अब इस ऑल टाइम हाई के बाद बिटकॉइन का सीरियस ऑल टाइम हाई आने बाकी है। और उसके बाद जहां डोमिनेंस बैठी हुई है, बस मैं क्या ही बताऊं, माहौल बनने को तैयार है बिल्कुल। अगर सब कुछ बढ़िया रहेंगी तो माहौल बन जाएगा मार्केट में, मजा आ जाएगा, पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा। वही वाली फीलिंग्स दोबारा आने लगी है मार्केट में जो पहले आ रही थी, जो जब हम यहाँ 94 मीटर पे खिंचे हुए थे। अभी हम 74 पे बैठे हुए हैं बिटकॉइन के लिए। हम उस वक्त 92, 93, 94, 97 तक भी पहुंच गए थे। उसके बाद हमने 32 भी देखा, 18 भी देखा, और उसके बाद हम दोबारा से 74 देख रहे हैं। आगे क्या सब कुछ मार्केट में देख सकते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। बिटकॉइन का प्राइस भी देखते हैं। वीक के टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोजिंग हुई है भैया। और ये 4 घंटे के टाइम में जो बक्सा तोड़ रही थी ना, बक्सा मतलब बॉक्स, बॉक्स मतलब रेंज, रेंज मतलब 4 घंटे की डे की। ये जो ब्रेकआउट करी है मार्केट ने, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट करता हुआ दिखाया। सिमिलर ऐसे ब्रेकआउट दिखाए जैसे यहाँ से दिखाया था, यहाँ से दिखाया, फर्दर यहाँ दिखाया। अब इसको पॉसिबली होल्ड करना चाहिए ऊपर। और क्योंकि ये सबसे ज्यादा हैवी रेजिस्टेंस है, क्योंकि बिटकॉइन ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है बिल्कुल, इसीलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी बन जाता है और एक जरूरी भी बन जाता है। इंपॉर्टेंट जरूरी एक ही बात हो गई, लेकिन बड़े लेवल पे अच्छा बन जाता है। अब तुम एक चीज दिखाना चाहूंगा मैं तुम्हें, 4 घंटे से पहले पहले लेके चलूंगा वीक के टाइम फ्रेम में। मेरे भाई देख लो, देखो, पहले जो कैंडल क्लोजिंग हुई थी वो समवेयर अराउंड यहाँ थी 1,04,500। और जो कैंडल क्लोजिंग अब हुई है वो हुई है 1,06,200 के आसपास। ठीक है, सुबह सुबह दम भर दिया। कल तो मैंने जब शाम को वीडियो बनाई थी संडे के टाइम पे, तो बहुत छोटी इंसर्टेनिटी वाली कैंडल बनी थी, लेकिन यहाँ देखो तुम कैसे गजब की कैंडल बनती हुई दिखाई दी हमें, है ना। बुलिश कैंडल यानी बेयरिश बनने की कोशिश करी, लेकिन उसको बुल्स ने हैवी कर दिया ऊपर की तरफ। लेकिन मार्केट की ओपनिंग होते ही 5:30 बजे के बाद से हमें थोड़ा सा नेगेटिव मूवमेंट दिख रहा है। 1,07,000 से 2,000 का नेगेटिव मूवमेंट दिख रहा है। खैर कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर तुम छोटे टाइम फ्रेम पे आके देखोगे, वीक के टाइम फ्रेम में तो चीज अच्छी हो गई, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे, वीक के टाइम फ्रेम में क्या हो सकता है, ये चीज जरूरी है। साइडवेज में बिटकॉइन जा सकता है 2-4 हफ्ते के लिए। 2-4 हफ्ते का जो मोमेंटम है, यही आपके ऑल्ट में रंग ला सकता है। अब मैं तुम्हें लेकर चलूंगा 4 घंटे के टाइम फ्रेम में और वहां चीज दिखाऊंगा। ये देखो, 4 घंटे के टाइम पे जो हम इसको ट्रैक कर रहे थे, रेंज अप डाउन अप डाउन अप डाउन, फिर बीच से बाउंस लिया। कल सुबह 5:30 बजे, मतलब आज सुबह 5:30 बजे अच्छा मूव आया बिटकॉइन की मार्केट में, क्रिप्टो में। अब बिटकॉइन में मूव आया, इसको ब्रेकआउट करिए तो भैया इसको पॉसिबली ऊपर होल्ड करना चाहिए। 1,04,500 के ऊपर होल्डिंग होनी चाहिए इसकी। और फिर फर्दर मूव हमें आगे दिखनी चाहिए। इनकेस इसको होल्ड नहीं कर पाया बिटकॉइन का प्राइस, तो हम दोबारा से इस रेंज में घुस जाएंगे। और ये रेंज का जो सपोर्ट एरिया होगा आपका, फिर ये वाला सपोर्ट एरिया 1,03,200, 250 के आसपास, और 1,02,700 की पूरी रेंज होगी बिटकॉइन के लिए सपोर्ट के लिए। इस लॉन्ग एरिया को आप लगा के भी रख सकते हैं। ये जो पूरा लॉन्ग एरिया है ये वाला, इसको आप चाहें तो भैया लगा के रख सकते हैं। ये एरिया ठीक है। ये एरिया जो है 1,03,200, 1,02,652, इस एरिया को आप कंसिडर कर सकते हैं एक अच्छी लॉन्ग के लिए। जैसे ही प्राइस टच करेगा, यहाँ से स्काई रॉकेट ऊपर की तरफ होगा। तो ये पहली ट्रेड बिटकॉइन की आपके लिए 4 आवर के टाइम फ्रेम में हो चुकी है। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा यहाँ आने के लिए, एकदम प्राइस नहीं आएगा, लेकिन जब आएगा तो स्काई रॉकेट होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ट्रेड मैंने शेयर कर दिया, समझ लो आपके साथ। अब आपको प्ले आउट कैसे करनी है वो है। वैसे मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, आगे चीज़ें आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले दिखाऊंगा बिटकॉइन की डोमिनेंस। ये है बिटकॉइन की डोमिनेंस, इसको लेके चलूंगा 1 डे के टाइम फ्रेम में। 1 डे के टाइम फ्रेम में अभी कुछ बिगड़ा नहीं है डोमिनेंस में। मार्केट नीचे आई, यहाँ एफवीजी बना था, उसको टच किया है मार्केट ने। ये जो अपनी रेंज है इसको टच करिए, पॉसिबली यहाँ से नीचे आना चाहिए। पॉसिबली जहाँ हम बैठे हुए हैं 64.04, थोड़ा सा और लगा लो 64.26, पॉसिबली यहाँ से करेक्शन लेके एक बार इसको टेस्ट करना चाहिए एफवीजी जो नीचे बना हुआ है। ऐसे ही सीधा नहीं बढ़ना चाहिए ऊपर की तरफ। अगर सीधा बढ़ेगा तो मार्केट में और थोड़ी नेगेटिविटी दिखेगी। अब वो नेगेटिविटी का मतलब क्या है, उस नेगेटिविटी का मतलब ये हो जाएगा कि ये जो ट्रेड अपनी पड़ी है खाली, ये जो एरिया है ये वाले अपने सोल का हो गया जो मैंने शेयर कर रखा है 158 वाला। ठीक है, और देखो जी अपना, बता रहा हूँ तुम्हें, अगर उसका मतलब क्या हो जाएगा फिर, वेयर इज बी एन बी ब्रो, वेयर इज बी एन बी, बी एन बी ये वाली रेंज हो गई 582 वाली, 656 वाली, 565 वाली। ठीक है, ये रेंज फिल हो जाएगी। फिर अगला चलोगे एलडीओ में, मैंने तुम्हें नहीं बता रखी, सुई वाली फिल हो जाएगी। भाई सुई की तो बड़ी छोटी शेयर कर रखी है, देखो ये फिल होने के चांसेस हैं पूरे सुई के वाले। ये रे 3.5922 और 3.3264 सुई की फिल हो जाएगी। ठीक है, दिखा दिया मैंने तुम्हें ट्रेड, पॉज करके देख सकते हो। लिंक हिट हो जाएगा अपना।
लिंक का एरिया कौन सा है, 14.48 वाला हिट हो जाएगा। ऑल राइट। और इथेरियम में नहीं बता रखा, टाओ में बता रखा है कुछ। टाओ में ये रेंज बता रखी है 374 वाली, सॉरी 365 वाली जो रेंज है, इस रेंज पे प्ले आउट कर सकते हो टाओ में। 365 अगर डोमिनेंस वहां चलती है तो तो है ये मामला ये वाला। तो अगर और मगर में है ये, अगर मगर इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि मार्केट में किसी की नहीं चलती, किसी के बाप दादा की नहीं चलती है मार्केट में। मार्केट चलती है अपने हिसाब से, हमें प्लान करना होता है बस उसके अकॉर्डिंग। तो वो प्लान करने की जो है मैंने आपको पहले ही शेयर कर रखी है। बिटकॉइन की डोमिनेंस मैंने यहाँ तक शेयर कर रखी है कि यहाँ से करेक्शन लेगी। अभी उस एफवीजी को फिल कर दिया है। अब फर्दर मूवमेंट देखना होगा भाई अगले 24 घंटे में कैसा रहता है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में कैसा रहता है। आज के दिन में तो कैंडल रेडी बनी है, लेकिन इतना ज़्यादा घबराने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई के करीब बैठा हुआ है। तो ऐसी बहुत तेज करेक्शन की हम उम्मीद नहीं लगा सकते कि मार्केट इतनी तेज करेक्शन लेगा, क्योंकि बहुत दिनों में बायर्स जो है वो मार्केट में थोड़े से स्ट्रांग बैठे हैं। इसलिए एकदम हम नेगेटिविटी करेक्शन की बहुत तेजी के साथ उम्मीद नहीं लगा सकते हैं बिटकॉइन के प्राइस में। अभी बिटकॉइन का प्राइस ब्रेकआउट करने के लिए बिल्कुल तैयार है, यानी दम है मार्केट में कि बुल्स कर रहे हैं कुछ ना कुछ नया ऑल टाइम हाई बना के तो दम लेंगे मार्केट में, ठीक है। तो उस बेसिस पे हम थोड़े से बुलिश हैं ऑल्ट कॉइन के अंदर भी। माहौल बन रहा है वैसे ऑल्ट कॉइन में, वर्चुअल बढ़ रहा है, फाट कॉइन पेंग वगैरह थोड़े थोड़े मूव करे हैं, पहले अपने बॉटम से ऊपर की तरफ इन्होंने मूव किया है, जो कि एक अच्छा संकेत है मार्केट के लिए, ठीक है। डोमिनेंस बता चुका हूं मैं आपको, मेरे हिसाब से पॉसिबली यहीं से गिरनी चाहिए। 64.25 से नीचे आनी चाहिए डोमिनेंस, एक बार इसको टेस्ट करना चाहिए। इतने रूम में हमारे जो प्रॉफिट में चल रही है ट्रेड वो प्रॉफिट में आ जाएंगी और ज़्यादा, और अपने लिमिटेड या हिट नहीं होंगे तो बच जाएंगी। लेकिन अगर इनकेस यहाँ से ऊपर चली तो जितनी अभी मैंने तुम्हें ट्रेड दिखाई है, बीएनबी, लिंक, सोल, ये सारी बढ़ जाएंगी आपकी। आवे की तो ऑलरेडी दोबारा से हमारे ब्रेक इवन पे आ चुकी है। आवे वाली ये आ गई ना ब्रेक इवन पे 222। तो फिर कुछ ट्रेड क्या होंगी अगर वहीं से डोमिनेंस गिरने लगी जहां अब है, तो ये वाली ट्रेड्स अपनी प्रॉफिट में आने लगेंगी और स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखने को हमें मिलेगा। एआरबी ने क्या करा है, एआरबी भी सेम उसी रेंज में घुस चुका है दोबारा से बाउंस दिखाने के बाद। फ्यूचर में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद दोबारा से अपनी रेंज में घुस चुका है। स्पॉट में खरीदना है, गो अहेड, नो प्रॉब्लम, ले सकते हो स्पॉट में। एलटीसी में मैंने नहीं ट्रेड कर रहा हूँ क्या मैं, एलटीसी मैंने थोड़ा सा बचा रखा है अभी। एलटीसी से मैं थोड़ा दूर हूँ, लेकिन होना नहीं चाहिए मुझे इस टाइम पे एलटीसी से दूर, क्योंकि ईटीएफ्स की स्ट्रॉन्ग ईटीएफ्स की न्यूज़ है। अच्छा हाँ, ऑल्ट कॉइन में जो दम भर सकते हैं दोबारा ईटीएफ्स भर सकते हैं भाई, ईटीएफ्स, ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, क्योंकि हो सकते हैं ऑल्ट कॉइन के पास हो जाएं सोल वगैरह के इसके मूव के बाद, मतलब जैसे बिटकॉइन ऑल टाइम हाई बनाए, एक हाइप बने, और हमें जैसे ही वो ईटीएफ वाली न्यूज़ देखने को मिले और ऑल्ट कॉइन में तेजी के साथ रैली देखने को मिले। डोमिनेंस का भी हमारा टारगेट बड़े टाइम फ्रेम पे वही है 47 वाला, बड़े टाइम फ्रेम में, मैं आजकल की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा लेके चल रहा हूँ आपको। ये है भैया इथेरियम 2417 पे चल रहा है, बहुत जल्दी 3300 पे दिखेगा इथेरियम। बहुत जल्दी तो तुम्हें यहाँ दिखेगा 3800 और 4000 के आसपास झूलता हुआ, लेकिन पहले इस रेंज को टच करेगा इथेरियम। ये वाला 3300 3200 वाली जो रेंज है इसको फिल आउट करेगा, और उसके बाद यहाँ रेंज बनाएगा, फिर ब्रेकआउट करेगा। और टारगेट अभी भी $6000, $8000 के इस बुल रन के इथेरियम के हैं ही, मेरे नहीं है दुनिया के हैं, क्योंकि अकुमुलेशन भी दिखाता हूँ तुम्हें अभी क्या चल रही है। ये है भैया टेलीग्राम, फॉलो कर लेना, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उससे पहले बता दूं, इंडिया में CoinDCX काम कर रहा है, 20 से 30% की छूट मिल रही है फीस पे। फीस जो आप ट्रेड करते हो स्पॉट फ्यूचर, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, उसके थ्रू जाके कर लोगे। स्टार्टिंग में आपको क्या मिलेगा, पहले कुछ रिबेट भी मिलेंगे, कुछ पैसे मिलेंगे 500 1000 ट्रेड करने के लिए, आप अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। और उसके बाद आपको क्या मिलेंगे, 20 से 30% सबको छूट मिल रही है फीस में। तो जाके क्रिएट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपना पुराना चल रहा है तो उस नया इस्तेमाल कर सकते हो, किसी और की आईडी से बना सकते हो, ठीक है। उस लिंक के थ्रू जाके कर लेना, आपको मजा आ जाएगा। अब चलते हैं आगे, ये टोकन कुछ अनलॉक होने जा रहे हैं भाई। पिथ, ऑल्ट, वेनम और बाकी ये सारे ऑल्ट कॉइन पढ़ लो, कितने परसेंट किसकी आ रही है सप्लाई। जितनी ज़्यादा सप्लाई आएगी उतनी ज़्यादा थोड़ी नेगेटिविटी वाली बात है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मार्केट का हाल कुछ ऐसा चल रहा है, पिछले 24 घंटे में मार्केट कैप में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मार्केट कैप ने एक ऑल टाइम हाई भी बिटकॉइन की मार्केट कैप ने अपना तोड़ा है कुछ, मैं दिखाता हूँ आगे। ट्रेंडिंग कॉइन ये चल रहे हैं, पेपे, XRP, सोल, इथेरियम, बीटीसी। और डेक्स स्क्रीनर स्क्रीनर पे भाई ये चल रहे हैं अपने सारे, मतलब मीम टोकन ही चलते हैं यहाँ तो बेसिकली, और तो कुछ चलता ही नहीं है। ऑल राइट, लिक्विडेशन हीट मैप एक बार चेक कर लेते हैं भाई, फिर न्यूज़ दिखानी है तुम्हें। लिक्विडेशन हीट मैप पे 1,02,000 वाली जो रेंज है, ये ही मार्केट में बहुत अच्छा सपोर्ट बैठा हुआ है। और तुम देखोगे तो 1,02,000 के पास ही अपना वो भी है। वेयर इज बिटकॉइन, वेयर इज बिटकॉइन, बिटकॉइन 4 घंटे, ठीक है। देखो 1,03,000 और 1,02,000 वाली जो रेंज है, इसी जगह पे लिक्विडिटी बैठी हुई है, इसी जगह पे अपना एरिया भी है। तो यहाँ से पॉसिबली बन सकता है माहौल अच्छा वाला, गजब वाला। और तुम्हें न्यूज़ दिखाता हूँ, ब्लम ब्लम का जो को फाउंडर है, तुम्हें पता है ब्लम एयर ड्रॉप आने वाली थी,
2 महीने हाई हुई, मैंने भी भाई सैकड़ों वीडियो बनाई इस पे। मुझे भी लगा भाई जबरदस्त काम चलेगा, ब्लम ये करेगा, ब्लम वो करेगा, ब्लम की एयर ड्रॉप मिलेगी हैमस्टर के टाइम पे, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ब्लम होगा, ये सब कुछ होगा, क्योंकि न्यूज़ इस तरीके की सब कुछ निकल के आ रहा था ट्रेंडिंग। लेकिन ब्लम वालों ने क्या करा भाई, तो धोखे धड़े निकला। ये एक्स बाइनेंस वाला भी तो था, ब्लम का जो को फाउंडर था वो एक्स बाइनेंस वाला था। और उसने क्या किया है, वो मॉस्को में अरेस्ट किया गया अभी है फ्रॉड चार्जेस के बेस पे। अब उसने लोगों का भी पैसा, लोगों का तो खैर क्या पैसा खाया है, लोगों को तो ट्रेडिंग करवाई है, उसमें पैसा बनाया है, लेकिन इन्वेस्टर्स का, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का भी पैसा खाया है बड़े तगड़े तरीके से। फ्रॉड करे हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक है उसने। और झूठे वो दिखाए सब कुछ कि भाई ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, ये कर देगा, कुछ भी नहीं हुआ है भाई। सब कुछ, सब आप स्पेकुलेट करते रहे अपकमिंग एयर ड्रॉप की, लेकिन भैया वो कर्म कांड करके अपना निकल गया, पैसा छाप लिया उसने मोटा। और इन्वेस्टर्स को भी नहीं छोड़ा भाई उसने, दुनिया इन्वेस्टर्स को तो छोड़ देती है, लेकिन उसने इन्वेस्टर को भी नहीं छोड़ा, इन्वेस्टर को भी लपेट दिया उसने, जनता का जनता के साथ साथ। बिटकॉइन की जो मार्केट कैप है 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स पहुंच चुकी है। सिर्फ बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ, 2.1 ट्रिलियन US डॉलर, बहुत बड़ा संकेत है भाई, बहुत बड़ा एक निशान है बिटकॉइन का। रहेगा पूरी दुनिया पे, छोड़ देगा, छाप छोड़ेगा बिटकॉइन अपनी। ठीक है, यूके टू रिक्वायर क्रिप्टो फर्म टू रिपोर्ट ऑल क्रिप्टो ट्रांजेक्शन जैन 2026 से, ठीक है। और जो नहीं करेगा उस पर 300 यूरो का लगेगा भैया जुर्माना। अपने माइकल सेलर ने कह दिया है कि जो गोल्ड रश है वो खत्म हो जाएगा 2035 तक, 7 जनवरी 2035। गेट योर बिटकॉइन बिफोर देयर इज नो बिटकॉइन लेफ्ट फॉर यू। सही बात है भैया, अपने कुछ हाथ डाल दो बिटकॉइन की झोली में, 1000 2000 अपने, अपने जितना भी आपका बनता है भाई बजट, उसके हिसाब से बिटकॉइन अपने पोर्टफोलियो में रखो, लॉन्ग टर्म विजन के साथ, छोटा मोटा नहीं, लॉन्ग टर्म विजन के साथ बिटकॉइन को रखो। ठीक है, और होल्ड करो। बड़ी बड़ी प्रिडिक्शन आ रही है, 2.5 लाख, 2 लाख से तो कोई नीचे बात ही नहीं कर रहा बिटकॉइन में। 2 लाख, 2.5 लाख, $7.5 लाख, $5 लाख, $1 मिलियन, $1.5 मिलियन, कुछ इस तरीके से प्रिडिक्शन बिटकॉइन की आ रही है। तो गेट रेडी फॉर इट, थोड़ा सा अपना बजट बना के रखो बिटकॉइन में, ऑलरेडी होल्ड रखो। ठीक है, एक वेल ने ओपन करी थी, 8 घंटे पुरानी न्यूज़ है भाई, 40x के साथ बिटकॉइन की लॉन्ग। और कल मैंने आपको आई थिंक शुभ्रांत के चैनल पे डाली गई थी ये, उसके बाद से अब तुम देख भी सकते हो कि 1,07,000। इस वेल को कुछ ना कुछ भाई पता होता है, इतनी बड़ी लेवरेज के साथ अगर ये ओपन कर रहा है, तो इस वेल को कुछ ना कुछ पता होता है कि भाई मार्केट में अगला मूव क्या होने जा रहा है, किस तरीके से कहाँ पैसे डलने जा रहा है, क्या सारे मूव आने जा रहे हैं। ठीक है, तो बढ़िया चीज़ है भाई, मतलब बढ़िया चीज़ क्या है, पैसे छाप रहे हैं भाई, ये बड़े बड़े लोग हैं यार, इन पे बहुत कुछ है यार, इन चला रहे हैं मार्केट को, समझ लो इस तरीके से। ठीक है, ये लिक्विडेट कितने, बहुत सारे बड़ी मात्रा में शॉर्ट वाले लिक्विडेट हुए हैं भाई, हो रहे होंगे यार शॉर्ट वाले लिक्विडेट, में शॉर्ट करने के लिए नहीं बोला मैंने आपको। ये बिटकॉइन की मार्केट कैप है भाई, देख लो 2.1 ट्रिलियन पहुंचने के बाद। अमेजॉन, एप्पल, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, गोल्ड। अब अमेजॉन नीचे आ जाएगी थोड़े दिन में, बिटकॉइन 5वां स्थान पालेगा, और फिर 5वें के बाद एप्पल का टारगेट होगा, एप्पल को टारगेट, फिर एनवीडिया, फिर माइक्रोसॉफ्ट। तीन की संख्या में ही है, 3 ट्रिलियन के आसपास ही है। जब बिटकॉइन तोड़ने को आएगा तो इन तीनों को एक साथ रेजिस्टेंस तोड़ेगा, फिर गोल्ड और बिटकॉइन बच जाएंगे, फिर गोल्ड को बाद में तोड़ेगा। सेकंड नंबर पे बिटकॉइन टिकेगा काफी दिन, आएगा ये दिन मार्केट में बहुत जल्दी। ठीक है, 1 मिलियन इथेरियम एक्सचेंज से विड्रॉल किए गए हैं पास्ट महीने में, बड़ी न्यूज़ है। 5.5 जो पूरी टोटल सप्लाई का बैठते हैं पोस्ट पैक्ट्रा, अभी 7 मई को हुआ है पैक्ट्रा, ठीक है, अपडेट जो हुई है, अपग्रेड। अब उसके बाद अकुमुलेशन देखी गई है, हमें ट्रेडिंग नहीं, अकुमुलेशन देखी गई है इथेरियम की बहुत ज़्यादा, जो कि एक बुलिश संकेत है भाई, अच्छा इथेरियम में हुआ भी था ये। ठीक है, ये वही है ब्लम वाला, देख लो इसकी शक्ल भाई, इसी ने फ्रॉड करा है, इसी ने हमारा काटा था बहुत दिन की, ब्लम एयर ड्रॉप देंगे, इतने की देंगे, इतने पॉइंट ले लो, इतने पॉइंट ले लो, कुछ नहीं मिला भाई। क्रिप्टो के जो एलाइट है वो हायरिंग कर रहे हैं भैया बॉडीगार्ड्स की, क्योंकि जरूरत है। अभी तुमने देखा था एक कंट्री में क्या हुआ था, पेरिस की न्यूज़ आई थिंक, मैं गलत नहीं हूँ तो, उसमें भाई हमला कर दिया लोगों को, मतलब गाड़ी से आए 4 5 लोग, उन्होंने जो क्रिप्टो होल्ड करता है उसको अंदर वैन में बिठाने की कोशिश करी, वो लंबी वाली गाड़ी नहीं होती फॉरेन में जो पीछे से दरवाजा खुलता है जिसका, जैसे हमारे दूध वाली होती है ऐसी दरवाजा खोला लेके जा रहे, लेकिन भाई बच गए वो, मतलब जनता के बीच में कर रहे थे, थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया जनता को, उन्होंने रजिस्ट किया और बच गए थोड़े से। ठीक है, माइकल सेलर ने कह दिया है कि जब खरीद लो जब तक है माल, वरना तुम पछताओगे। वीकली क्लोजिंग जो हाई, हिस्ट्री की हाई हो चुकी है, बिटकॉइन 1,07,000 जा चुका है। यही न्यूज़ चल रही है मार्केट में, इसके अलावा कुछ नहीं है। ऑल्ट कॉइन आपको दिखा चुका हूँ, बिटकॉइन को पॉसिबली होल्ड करना चाहिए, नहीं कर रहा कोई बात नहीं, 1,03,272, 1,02,065 से बिटकॉइन की लॉन्ग बनती है। बाकी ट्रेड शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम के ऊपर, यहाँ कुछ ट्रेड बढ़िया से शेयर कर दूंगा फाइंड करके, बाकी आपको बता रखी है सब कुछ मुंह जवानी, ये सारी सोल वगैरह की, बीएन वगैरह की, कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें देख लो, इन्हें समझ लो। बिटकॉइन की डोमिनेंस मेरे हिसाब से पॉसिबली करेक्शन लेना चाहिए, मैं पॉजिटिव हूँ बिटकॉइन की डोमिनेंस को लेकर। ठीक है, बट आई कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। कॉइन 6 पे अकाउंट क्रिएट कर लेना, नहीं है तो भैया पुराने से कर लेना,
जैसे भी कर रहे हो कर लेना। 20-30% फीस का मतलब ये है 10-12 हज़ार रुपये आपके बचने हर महीने के कम से कम। अगर ज़्यादा मोटे फंड से करते हो भैया, पड़े हैं आपके 10-12 लाख रुपए, तो और ज़्यादा बचा लोगे अच्छे खासे। बाय टेक एंड बी सेफ। क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई। बाय। क्रिप्टो जिंदाबाद।